हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर क्यों रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। और टॉपिक है राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। तो राधे कृष्ण की चैनलिंग लेने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और देखते हैं कि वो आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 2 3। ओके। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2 and 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2। वाह, ये तो आना ही है कार्ड। यहाँ पर है ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। भगवान शिव की एनर्जी है। वाह। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2 and 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। क्या निकल के आता है? तो पहला कार्ड है राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है हार्ट गार्जियन। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। राधे कृष्ण का जो प्रेम है तो जैसे आप में दिखाई देता है। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। पास्ट चैप्टर पे तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। वाह वाह वाह। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, ब्यूटिफुल। कॉन्करिंग लास्ट। ओके, यहाँ पर है लीडरशिप। ओके ओके ओके। ऑल नोइंग वन। ठीक है, ओके। यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर, फ्रस्ट्रेशन। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। वाओ, क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। गजब गजब। यहाँ पर है नेटिव अमेरिकन, अथॉरिटी फिगर्स एंड फूड एंड हंगर।
एंजल, डॉग्स एंड लॉस। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो गाइस राधे कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं? राधे कृष्ण का पहला मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, ठीक है, आपका जो हार्ट है, आपका कॉस्मिक हार्ट है, ठीक है, जैसे आपके प्रेम में ईश्वर का प्रेम झलकता है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है ये, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में, अगर आपके साथ बैठता है, आपसे बात करता है, तो वो ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सकता है। इसी को कहते हैं ना डिवाइन लव। डिवाइन लव का मीनिंग क्या है? ईश्वरीय प्रेम, राइट। ईश्वरीय प्रेम का है कि आपने अपने हार्ट चक्र को इतना हील किया, आपने एक तरीके से ईश्वर को यहाँ पर स्थान दिया, ठीक है, शिव शक्ति जैसे आपके हार्ट चक्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति आएगा वो उस लव को फील करने वाला है, ठीक है, वो कॉस्मिक लव जिसे हम बोलते हैं, डिवाइन लव, ठीक है। तो आपका जो हार्ट है ना वो कॉस्मिक हार्ट है, ठीक है। आपका जो प्रेम है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है, ऐसा आपको राधे कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे राधे कृष्ण का जो प्रेम है वो लोग आप में अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वही केयर, वही प्यार आप लोगों में देते हो या लोग आप में अनुभव करते हैं, इस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है जब आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो जाती है। राधे कृष्ण आपको यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं एंजल तो इसका मतलब क्या है? एंजल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्योर है। यहाँ पर बहुत सारी प्योर सोल्स मौजूद हैं, बहुत सारी हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत इनोसेंट सोल्स हैं एक्चुअली। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम है खुद से अनजान होने में, क्योंकि इनोसेंट इतनी है तो लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, बिट्रे किए हैं, दिल तोड़े हैं, ठीक है, समझ नहीं पाए हैं लोग, उन्होंने आपके साथ झगड़े किए हैं, उन्होंने आपका फायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि एंजेलिक एनर्जी, मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी। देखो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, एंजल के विंग्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर एंजल का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर एंजल की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही हीलिंग एनर्जी है, प्योर सोल हो आप लोग। तो आपको क्या बता रहे हैं राधे कृष्ण की? बोल रहे हैं कि लोगों के जो बिट्रे हैं, लोगों का जो धोखा है, लोगों की जो पीड़ा है, इससे आपको मुक्ति दे रहे हैं। लोगों ने जो भी आपको कष्ट दिए हैं, जो भी आपके ट्रॉमाज रहे हैं, इनसे आपको रिलीज किया जा रहा है। और एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझाई जा रही है, वो क्या? सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। इस आइडिया को ही सरेंडर कर दो कि आप किसी को फिक्स कर सकते हो। जैसे कोई आत्मा है, ठीक है, उसको आप कुछ समझाना चाह रहे हो, वो कह रही है मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती, मुझे तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो जो मुझे समझा रहे हो, ठीक है। लेकिन वही चीज जो आपने उसे समझाई थी, उसने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से गिरते पड़ते उसने सेम चीज को लर्न किया, यानी कि सीखा, ठीक है। और बाद में आकर वो आपको बताती है, वही सोल, वही आत्मा या वो इंसान आकर आपको बताता है कि तुमने मुझे सही बताया था और मेरे साथ में वही हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आत्मा है वो ये कह रही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगी, तुम मुझे मत सिखाओ। जब मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा तुम मुझे मत सिखाओ। इसका मतलब क्या है कि सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। आप में से काफी सारे लोग को प्रॉब्लम पता क्या है कि आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लोगों को समझाने में लगाते हो, लेकिन उनको समझ में सिर्फ उतना ही आएगा जितनी उनके पास बुद्धि है, क्योंकि कुछ चीजें वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अपने एक्सपीरियंस मतलब जब वो गिरेंगे, ठीक है, जब वो चोट लगेगी। तो ये आपके बहुत सारे लोगों की बात हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा बड़ा मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कन्विंस करने की, उन्हें समझाने की अथाह कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर राधे कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं कि कुछ चीजें इंसान गिर गिर के पढ़ के ही सीखेगा। आपने भी कुछ चीजें जो है, आपको अगर कोई गाइड कर देता, कोई मेंटोर मिल जाता, ठीक है, हो सकता था पास्ट में आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करती, लेकिन आप इतने अटैचमेंट में थे कि कोई अगर आपको समझाता तो आप कहते कि ये इंसान बस बेवकूफ बना रहा है, इसकी बातों में कोई दम नहीं है। आप उसकी बात को नहीं ना तो समझते ना तो सीखते। लेकिन वही चीज आगे चलकर, भविष्य में चलकर, जब आप चोट खाते तो आपको समझ में आती। आप में से कुछ लोग इस तरीके का एग्जाम्पल आपसे रेजोनेट भी कर रहा होगा कि पास्ट में आपको पता था कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आपने उस पर कदम डाले और अंत में आपको उससे चोट मिली, धोखा मिला और फिर आपको समझ में आ गया।
तो यहाँ पर ना किसी को समझाने की कोशिश मत करो। कुछ आत्माएं अपना जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है कुछ ऐसे लेती हैं कि मैं तो गिरूंगा, पढ़ूंगा, फिर सीखूंगा। स्पेशली अगर बात रिलेशनशिप की है तो यहाँ पर आपको राधे कृष्ण बता रहे हैं कि रिलेशनशिप में अगर किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में गए हो, ठीक है, किसी रॉन्ग पार्टनर से डील किया है, तो वो भी इसीलिए किया है ताकि कुछ सीख सको और भविष्य में भी आपको चीजें अच्छी ही मिलेंगी। आपको प्रॉब्लम क्या थी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स ने जाने दिया क्योंकि आपको आपसे अवगत कराना अनिवार्य था, यानी कि आपको आपसे मिलवाना जरूरी था। अगर आप ही नहीं बनोगे तो दुनिया तो वैसे ही आपको परेशान कर ही रही है, ठग रही है, और ज्यादा आपको परेशान करेगी वो फ्यूचर के अंदर। ये 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाती है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप का स्टैंड लेना नहीं सीखोगे, बाउंड्री सेट करना नहीं सीखोगे, नो बोलना नहीं सीखोगे, तो लोग आपकी एनर्जी का फायदा उठाएंगे। मैं एक चीज बताती हूँ, इतनी एंजेलिक सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो एनर्जी आपके पास है वो इतनी अच्छी है कि आप जब दूसरों में लग जाते हो, दूसरों पे अपनी एनर्जी लगा देते हो, उनकी ग्रोथ हो जाती है, आप उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हो। आप कहोगे भगवान मेरे तो काम नहीं बनते, दूसरों के लिए अच्छा मांग लेता हूँ, उसके काम बना देते हो। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि शिवजी मैं किसी के लिए बोल देता हूँ या बोल देती हूँ कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, भगवान तेरा ये काम बनवा दे, हम किसी के लिए प्रे कर देते हैं, उसका तो हो जाता है। लेकिन हमारा काम बहुत रोते गाते होता है, ये हमारा काम रो रो के होता है, हमारा एकदम नहीं होता, तत्काल नहीं होता। इसका रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप जो हो वो बनो, दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। आप मैट्रिक्स को देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश मत करो। आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए एक्चुअली में, आप उसी में आओ। राधे कृष्ण आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप में से काफी सारे लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं। वो क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि वास्तव में एंजेलिक सोल हो, वास्तव में आप में कुछ यूनिक है, कोई गिफ्ट है आपके पास, स्पिरिचुअल गिफ्ट, और वो यूं ही नहीं है, उसका कोई रीजन भी है, ठीक है। तो आपको लीडर बनाना है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं लीडर हूँ और वो जो काम कर रहा है, क्योंकि लीडर जो होता है उसको देखकर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको देखकर लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर वो सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो चीजें आप और लोगों को कहोगे करने के लिए। लीडर मतलब जो ग्रुप का, जो ग्रुप को लीड कर रहा है, राइट। तो वो जो भी लोगों को बताएगा वो उसे खुद भी तो फॉलो करना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे नहीं कि आप खुद तो फॉलो नहीं करते हो, आप हमें गाइड कर रहे हो, ठीक है। तो लीडरशिप की एनर्जी आ रही है। सी आप कहोगे कि ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो, दिखा है लीडरशिप। तो आप में से कुछ लोग भविष्य में लीडर बनेंगे, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को या तो सिखाने वाले हो, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप बांटने वाले हो, कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली ऐसा करोगे। अब यहाँ पर क्या है, माया सबसे ज्यादा परीक्षा आपकी किस चीज से लेती है? यहाँ पर एनर्जी आ रही लस्ट की। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में यहाँ पर मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का, इस लस्ट को कंट्रोल करो। अपने लोअर सेल्फ से अपने हायर सेल्फ की जो यात्रा है उसे कंप्लीट करो, यानी कि लोअर सेल्फ से हायर, मतलब मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। इसका अर्थ है कि ना तो लोग आपका पीस डिस्टर्ब कर पाए, ना ही ये लस्ट, क्योंकि लस्ट की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज, अच्छे अच्छे आध्यात्मिक गुरु जो रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाया अच्छी अच्छी साधना के बाद भी, ठीक है। जब परीक्षा हुई इनकी, ठीक है, जैसे परीक्षा ले लेते हैं अफसराओं से या कैसे भी, ठीक है, तो ये वाली चीज ने लोगों की, बहुत सारे लोगों की साधना खंडित करवा दी और करवा भी देते हैं। तो यहाँ पर ये लस्ट की एनर्जी है, इसको कंट्रोल करने का मैसेज आ रहा है, ठीक है। इस पर नियंत्रण बनाने का मैसेज राधे कृष्ण आपको दे रहे हैं, अगर आप अच्छे से चलना चाहते हो। अच्छा, कुछ लोग तो अपनी मर्जी से चलेंगे, कुछ लोगों को परमात्मा धक्का देके चलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से चीजें करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं दूसरों को देख करके मैं स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करूं, उन्हें टाइम भी लगता है क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस काम के लिए बने हुए हैं, ये वो हैं जिनसे ईश्वर काम कराएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके अनुभव करेंगे कि ये करते नहीं है, इनसे कराया जाता है, इनको गाइडेंस आती है, जैसे कोई इनको फोर्स कर रहा है कि करो, इसी दिशा में काम करो, इसी डायरेक्शन में काम करो, ये वो है, तो इनसे करवाया जाएगा। जो जिनको मैंने बोला एंजल, जिनको मैंने बोला एंजलिक सोल्स, ठीक है। तो इनको अगर ये जॉब करते हैं तो इनसे कहा जाएगा आप जॉब नहीं, ये करो, ठीक है। तो टाइमिंग पे इनको बाहर निकाला जाएगा। अब यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है? स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। शेड ओल्ड स्किन का मतलब है कि आपका पुराना वाला वर्जन पूरी तरीके से खत्म और न्यू वर्जन में आप टैप इन करोगे, जिसे बोलते हैं वर्जन 2.0, ठीक है। शेड ओल्ड स्किन, यहाँ पर राधे कृष्ण आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं कि भूल जाओ क्या हुआ पास्ट के अंदर, प्रेजेंट को फुली एक्सेप्ट करो, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहो नहीं मैं पास्ट में रहूंगा, वो रहने नहीं देंगे, इतने ट्रिगर्स देंगे कि आप पास्ट छोड़ोगे। आप बिलीव करिए,
जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो किया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस किया, जो कॉन्टिन्यूस ट्रिगर्स लेते हैं, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में आकर हाजिरी लगाएं, ठीक है। जिनको हर दिन कोई ना किसी ना किसी चीज़ पर ट्रिगर आता रहता है, और उनकी सारी जहाँ जहाँ से वो अटैच थे, जिन जिन जगहों से उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखी थी कि मुझे ये चाहिए, फिर मैं ऐसे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, जैसे यूनिवर्स ने उस पर एक बकेट पानी डाल दिया हो और आपकी प्लानिंग सारी फेल कर दी, और उसके बाद आपको इतने ट्रिगर्स दिए कि जहां आप उम्मीद लगाते हो ट्रिगर मिल जाता है, जहां आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते वहां से आपके काम बनते हैं। मतलब आपको हर जगह जो चीजें प्राप्त होती है वो ऐसे होती है अनएक्सपेक्टेड, यहाँ से उम्मीद नहीं है यहाँ से आएगा, जहां से उम्मीद है वहां से ट्रिगर आएगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पर वो ट्रिगर जैसे यूनिवर्स ने आपको इतने दे रखे हैं ताकि आप क्या करें, सरेंडर सीखें। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि हमारे हाथ में सारे चाबियां हैं, यानी कि हमारे हाथ में तुम्हारी पूरी डोर है, हम चलाते हैं तभी तुम चल पाते हो, हम ना चलाएंगे तो तुम चल ना पाओगे। इसीलिए क्या होता है कि जहां से आप उम्मीद लगाते हो वहां से ट्रिगर आता है, जहां से आप उम्मीद नहीं लगा रहे वहां से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आती है। सब अनएक्सपेक्टेड होता है, ऐसा लगता है सब अचानक अचानक हुए जा रहा है। तो जितने लोग हैं जो ट्रिगर्स को फेस कर रहे हैं, सब स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनको हमेशा ही कोई ना कोई ट्रिगर आता रहता है, न्यू मून फुल मून के आसपास कुछ ना कुछ रिलीज होता रहता है, पर्ज होता रहता है, रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिरर होता रहता है, अंदर के इश्यूज सब निकल निकल के बाहर आते हैं। इस सब के सब इनका शुद्धिकरण चल रहा है, 4D प्रोसेस में है ये। जितने लोग 4D प्रोसेस में हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से आप बताइएगा। राधे कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि हम ही ने डाला है, हमने ही डाला है, और फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर दो। ये फ्रस्ट्रेशन का मैसेज तो शुभी के लिए आ गया। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। अभी किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, दीदी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, तो उसी के लिए मैसेज है भाई, कि फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर दो। स्पेशली तुम्हारे लिए मैसेज है कि कोई फायदा नहीं है तुमको नया, तुम स्नेक की एनर्जी, शेड ओल्ड स्किन, तुमको अपना पुराना वर्जन पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, तुम न्यू वर्जन में आओगे। तुम्हारा जो तुम्हारा पुराना तरीका था, तौर तरीके, डील करने का तरीका, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। और जहां आप बदलने को मना करोगे वहां पर ट्रिगर्स आएंगे। आपको फ्लो में जाके चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो न्यू मून फुल मून पर आपको, अब देखिएगा, आप पास्ट उठा के देखिए, पिछले 1 साल में आप कितने चेंज हुए हैं, और आगे भी देखें आप अगले 1 साल में आप कितना चेंज होते हैं। आपको प्रॉपर हील करने का प्लान है यूनिवर्स का। जितनी एंजलिक सोर्स स्पेशली यहाँ मौजूद है, ये बनेंगी फिर से एंजल। अब एंजल बनने का मतलब है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ब्लैक एनर्जी नहीं है, सब वाइट वाइट एनर्जी है, पूरी एनर्जी वाइट है, वाइट ऑरा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइट से भरे हुए लोग, लाइट बींग्स, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। यहाँ पर राधे कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि आप अगर दिल से एक फूल भी चढ़ा देना, एक फूल भी, एक मिठाई का पीस भी आप ऑफर कर दे, तो भगवान के लिए बहुत है। जो दिल से आ रहा है, जो भावनाओं से उत्पन्न हो रहा है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अब आप दुनिया भर का प्रदर्शन करते हो लेकिन आपके मन में भाव नहीं है, तो आपकी पूजा उतनी स्वीकार नहीं होती जितना उस व्यक्ति की पूजा स्वीकार होती है जो भाव से सिर्फ एक फूल भी चढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन ये चीज ना सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी, उनको ध्यान साधना ये करनी पड़ती है, ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ये कर्म में काउंट होता है, ठीक है। हाँ, ईश्वर तो आप पे प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे वो आपको, फिर आप पहले से भक्ति करो, आप रोज एक फूल चढ़ाना शुरू कर दो भगवान को, भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान आपका मन ऐसा कर देंगे कि आप धीरे धीरे पूजा करना स्टार्ट कर दोगे, फिर धीरे धीरे आपसे जाप कराना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे आपको ध्यान कराना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप भक्ति मार्ग में आ गए और सिर्फ फूल भी चढ़ाते हो एक, तो धीरे धीरे आप सब कुछ करोगे। बस इतना हो कि परमात्मा से एक बार स्वीकार कर ले, कि कहते हैं कि परमात्मा जैसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे भक्ति प्रदान कर देते हैं, वो फिर करेगा, उसके मन से ऑटोमेटिक आएगा कि अब और करना है, अब और करना है, अब और करना है, और करना है। उसको कोई आलस नहीं आएगा। आलस हमेशा उनको आता है जिनको जो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान से आपको प्रेम, और ईश्वर को आपसे प्रेम है, तो वो आपसे करवाएगा, आपके माइंड में डालेगा, और आप जाओगे भगवान के पास, आराम से बैठोगे, करोगे, धीरे धीरे करना, आप बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और ये उन्हीं की कृपा का संकेत होता है कि ये इंसान जो है मुझे प्रिय था, मैंने इसे अपनी तरफ बुला लिया। ये पहले मुझे एक फूल चढ़ा रहा था, बस एक फूल ऑफर करता था, आज ये पूरी भक्ति करता है मेरी। तो वो पूरा मन आपका बिल्कुल वैसा ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लस्ट पे कंट्रोल करिएगा, जिनके लिए भी ये मैसेज है। इसके बाद है ऑल नोइंग वन, ऑल नोइंग वन। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि ड्रामे से, मतलब इल्यूजन से, ड्रामे से थोड़ा सा बच के रहें। देखो क्या होता है कि हम क्या है, जब अपने आप को देखते हैं
किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है उनके पास पार्टनर है, फैमिली है, चीज़ें हैं, और हम ये कैसा जीवन जी रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एंजेलिक सोल्स यहाँ पर मौजूद है जिनका वैसे ही बन जाना एकदम वाइट इस तरीके से बन जाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अपनी लाइफ के अंदर डिवाइन पाथ पर आगे बढ़े। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एवं ही नहीं आप यहाँ आ गए। जिनका नहीं होगा वो इस पाथ पे आ ही नहीं सकते, जिनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जिनके नहीं है या जिनका पाथ यहाँ पर है वो आएंगे, आएंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, तो शुरुआत में वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, लगता है यार ये बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे वो जिंदगी अच्छी। लेकिन यकीन करें, जब आप थोड़े समय आगे बढ़ेंगे, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल आपको हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो 1000 नहीं 10,000 टाइम्स बेटर है उन लोगों से जो हर दिन कलेश करते हैं। आप पीस की जिंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, तो अपना कंपैरिजन ना करें किसी से। ये सोचें कि मेरा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है या जो मेरी सोल जर्नी है उसी के अकॉर्डिंग चीजें जाएंगी। तो क्या फायदा है कि मैं अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करूं कि वो कितना भोग विलास में डले हुए हैं, लस्ट की एनर्जी है और आपके लिए एंजल की एनर्जी आ रही। डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर डॉग की एनर्जी आ रही है। आपको अगर ड्रीम्स में बहुत सारे डॉग्स नजर आते हैं या आपको डॉग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप एक अच्छे रिलेशनशिप को चाहते हो, अनकंडीशनल लव को चाहते हो। कि कहते हैं कुत्ता बहुत वफादार होता है, तो आप कहीं ना कहीं एक वफादार व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हैं। सब लोग जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो वफादार चाहते हैं, एकदम कुत्ते की तरह, एकदम डॉग की तरह। आपने कभी एक चीज नोटिस किया, कहते हैं कि जो डॉग होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा वफादार बोला गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा वफादार, तो वफादारी के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको डॉग बहुत ज्यादा सपने में नजर आते हैं तो वफादार लोग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये भी एक इसका साइन होता है। हालांकि काल भैरव की एनर्जी को भी शो करता है। ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं ना, जिसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के अंदर लॉयल लोग, ऑनेस्ट लोग मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खो दिए हैं या कुछ छूट गया है, तो कुछ नहीं छूटा है। क्या बोलते हैं, जब जागृति की यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले भटकाव जरूरी है। तो भटक 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 कर ही आप सही रास्ते पर पहुंचते हो। तो कुछ भी खोया नहीं है आपने। अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखें। अथॉरिटी फिगर्स, आप उनमें से जाने जाओगे फ्यूचर के अंदर से, क्योंकि हाथ में अथॉरिटी होती है। ठीक है, कहते हैं ना अथॉरिटी फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ पावर तो यूनिवर्स 100% देने वाले हैं। ठीक है, अथॉरिटी आपके हाथ में होने वाली है फ्यूचर में। ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ओके, सो गाइस, ये राधे कृष्ण के मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।